वृश्चिक राशि के जातकों 13 और 14 मई ये 2 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। जी, भाग्यशाली घटनाएं होंगी, खुशखबरी मिलेंगी और आपके अधूरे सपने पूरे होने का योग बनेगा। इसका कारण ये है कि चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे इन 2 दिनों। मीन राशि जो हैं आपके 5वां भाव बनते हैं और 5वां भाव भाग्य भाव कहलाता है कालपुरुष कुंडली में। तो भाग्य के भाव में चंद्रमा का रहना आपके भाग्य को ज़बरदस्त रूप से बढ़ाएंगे वृश्चिक राशि के जातकों। जी आपको इस वीडियो में हम अभी बता रहे हैं डिटेल में कि किस तरह से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपको क्या क्या लाभ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए कि जो हैं चंद्रमा 5वें भाव में रहेंगे 2 दिन तक आपके 13 और 14 मई को। तो हम इस वीडियो में पहले आपको 5वें भाव के फल बताएंगे, क्या फल मिलेंगे, उसके बाद बताएंगे चंद्रमा का दृष्टिफल क्या रहेगा। चंद्रमा 5वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से देखेंगे सप्तम भाव को, तो 7वें भाव के क्या दृष्टिफल है वो भी बताएंगे। आपको तीनों नक्षत्रों का बताएंगे, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र की क्या स्थिति रहेगी, क्या उनको लाभ मिलेंगे। फिर हम सावधानी बताएंगे और अंत में आपको उपाय बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले वृश्चिक राशि जात को हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से। जी हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए और आपको जैसे आप कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेंगे आपका सीधा संबंध स्थापित हो जाएगा हनुमान जी से। जी उम्मीद है आप सभी ने जय बजरंगबली लिख दिया होगा। जी देखते हैं कि 5वें भाव के फल बता रहे हैं। 5वां भाव जी भाग्य का भाव होता है, शिक्षा, प्रेम और संतान का भाव इसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला लाभ इन 2 दिनों आपको 13-14 मई को ये होगा, भाग्य पूरा साथ देगा। जी वृश्चिक राशि जात को भाग्य पूरा साथ देगा। ऐसे लोग जिनकी ये शिकायत है कि भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य लास्ट में साथ छोड़ देता है, भाग्य साथ देता तो ये काम हो जाता, भाग्य साथ देता तो वो काम हो जाता, ऐसी जिनकी दास्तानें हैं ऐसे कई लोगों के जो हैं काम पूरे होने के योग हैं, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जी आपको जो हैं ऐसे क्षेत्रों से लाभ होगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग आपकी मदद करेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं। जी तो ये भाग्य का चमत्कार होता है, ऐसी जगह से आपको लाभ होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। तो इस तरह से आपके जो हैं अटके हुए बिगड़े हुए काम भी बनेंगे वृश्चिक राशि जात को। कोई काम अटक गया था, स्टाफ ने सहयोग नहीं दिया, कोई कानूनी अड़चन आ गई और कोई मामला आ गया, फैमिली में कोई झगड़े हो गए जिससे आपका बनता काम अटक गया है, रुक गया है या काम बिगड़ गया है। जो भी स्थिति हैं आप लोगों के ऐसे काम सुधरने का योग है। तो फायदा उठाना है कि 13 और 14 मई को आप ऐसे कार्यों को प्राथमिकता से के साथ कीजिए। एक बार फिर से करने की कोशिश कीजिए, अब वे कार्य आपके सफल हो जाएंगे, कोई बड़ी अड़चन आपकी दूर हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट है कि भाग्य आपका साथ देगा। जी दूसरा जो है आपके लिए खुशखबरी मिलकर योग है। भाग्य के भाव में चंद्रमा रहेंगे, आपको खुशखबरी मिलेगी। खुशखबरी जीवन के किसी भी क्षेत्र से मिल सकती है, किसी भी व्यक्ति से मिल सकती है। आपको अपने जॉब में मिल सकती है खुशखबरी, बिजनेस में, जॉब में, कंपनी में कहीं प्रमोशन चाहते हैं, सैलरी बढ़ सकती है, कोई विवाद समाप्त हो जाए, बिजनेस से खुशखबरी मिल सकती है। व्यापार में कोई टेंशन हो, व्यापार को कोई टेंशन हो, वो टेंशन भी आपका दूर हो सकता है, तो एकदम आप खुश हो सकते हैं। आपको अपने मित्र से, दोस्त, रिश्तेदार, जीवन साथी, उनसे भी खुशखबरी मिल सकती है। खुशखबरी कुछ ऐसी बातें सुनने को, समझने को मिलेंगी, देखने को मिलेगी जो आपको खुश करेंगी और आपकी जीवन में नई उम्मीद बनेगी। वृश्चिक राशि जात को ऐसे लोग जो खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, जिनको पिछले 1 साल से खुशखबरी नहीं मिली है, उम्मीद कीजिए कि 13-14 मई को उन लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो इस तरह से आपके खुशखबरी मिलने का योग बनेगा। कमेंट करके बताइए वृश्चिक राशि जात को आप में से कौन ऐसे हैं जो खुशखबरी चाहता है और किस तरह की खुशखबरी आप चाहते हैं, हमें आप ज़रूर बताइए, आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। जी
तीसरे नंबर पर देखते हैं कि शिक्षा से बड़े लाभ होंगे। शैक्षिक जगत से लाभ हैं, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम अच्छे। इन 2 दिनों में कोई परीक्षा परिणाम रिजल्ट्स आ गए हैं तो आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे परीक्षा के परिणाम। सरकारी नौकरी की परीक्षा दी है उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में रहेगा। प्री एग्ज़ाम, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो या मेन एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, उनके परिणाम आपके पक्ष में रहने का योग बनेगा। शिक्षा विभाग के साथ आपका विवाद सुलझ जाएगा। सरकार की परीक्षा के संबंधित कोई कोर्ट केस है, वो कोर्ट केस आप जीतेंगे जी। चौथे नंबर पर हैं नया प्रेम जीवन में आ सकता है। वृश्चिक राशि जात को 5वां भाव प्रेम का भाव भी कहलाता है। तो चंद्रमा जब इस भाव में रहते हैं तो आपके जो हैं नया प्रेम लाते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं। वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो नए प्रेम के इंतजार में, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है 13 और 14 मई को जी। साथ में आपके प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। लव अफेयर्स में कोई पुराने टेंशन है वो टेंशन दूर हो जाए। लव अफेयर्स में कहीं ब्लैकमेल हो रहे थे वो मामला आप लोगों का सुलझ जाएगा और ऐसे कोई सबूत हैं जिनसे आप ब्लैकमेल हो सकते हैं वो सबूत नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका हमेशा के लिए टेंशन समाप्त हो सकता है जी। आपके लिए जो हैं प्रेम से संबंधित जो सिंगल लोग हैं वृश्चिक राशि के, उनको भी लाभ होगा प्रेम से संबंधित जी। लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन अभी तक फैसला नहीं ले पा रहे, कुछ भावुक हैं, कन्फ्यूजन में हैं और समझ नहीं पा रहे कि खुद का मन का करे या फैमिली के मन का करे, क्योंकि फैमिली तो मना करे लव मैरिज मत करो, आपका मन कह रहा है लव मैरिज करना। ऐसे में अगर आप कन्फ्यूजन में हैं 13 और 14 मई को इन 2 दिनों में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये आपका लाभ है। 5वें नंबर पर संतान से लाभ होगा। वृश्चिक राशि के साथ को संतान के साथ विवाद सुलझ जाएंगे। संतान झगड़ा करके घर से भाग गई है तो आप संपर्क कीजिए, संतान फिर से घर लौट आएगी। अगर आप बुजुर्ग हैं, संतान आपका भरण पोषण नहीं कर रही हैं तो संतान आपका भरण पोषण आपका करेगी। इस तरह से आपको लाभ है। वृश्चिक राशि की महिलाओं को भी बहुत बड़ा लाभ दिख रहा है इस बार जी। आपके संतान कोई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं कहीं स्कूल कॉलेज में, उनके परिणाम अगर आते हैं 13-14 मई को रिजल्ट आते हैं तो उनमें वो अच्छे मार्क्स लाएंगे और उनकी अच्छी पोजीशन बनेगी। तो वृश्चिक राशि की महिलाओं को ये खास लाभ है जी। संतान के साथ आपके विवाद सुलझने का योग है। लंबा विवाद आप सुलझा सकते हैं। थोड़ी इनिशिएटिव आपको करनी होते हैं, प्रयास कीजिए और आपको जो है इसमें सफलता मिलेगी। 6ठे नंबर पर यात्राएं शुभ रहेंगी। देश विदेश की यात्रा आपके लिए अच्छी रहेंगी। छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो, यात्रा के दौरान बातों कुछ ऐसा समाधान निकलेगा आपकी समस्या का जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। बहुत बड़ा टेंशन आपका यात्रा के दौरान दूर हो सकता है। तो पंचम भाव के ये बहुत ही बड़े चमत्कार होते हैं। और 7वां ये कि आपको पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। भाग्य के भाव में चंद्रमा पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल देता है। किसी को जबरदस्त रूप से लाभ हो सकता है। गुप्त धन का योग भी बनता है। तो इस तरह से आपके गुप्त धन बनेंगे। आप लोगों के व्यापार बिजनेस इन 2 दिन में बहुत ही अच्छे रहेंगे और बैंक बैलेंस आप लोगों का बढ़ेगा। तो इस तरह से दोनों दिन बहुत ही खुशी से भरपूर हैं। एस्पेक्ट रिजल्ट देखते हैं, दृष्टिफल जी। चंद्रमा जो हैं आपके पंचम भाव में बैठेंगे 5वें भाव में जी। तो देखिए कि पंचम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। कोर्ट केस जीतने की संभावना है। दृष्टिफल बता रहे 7वें भाव के कानूनी मामलों में जीत मिलेगी। कानूनी मामलों में जीत मिलने की उम्मीद है। आप इस समय का पूरा फायदा उठाइए जी। अपने वकील साहब को बोलिए आपके लिए 2 दिन अच्छे हैं। आपका केस मेंशन करें, उसमें आपको लिस्टिंग में जगह मिल जाएगी और आपके सुनवाई की तारीख आपको मिल सकती है। लंबा कोर्ट केस फाइनल हो सकता है। किसी ने झूठा फंसाया आपको कोर्ट केस में, पुलिस कार्रवाई में, वो सच्चाई सामने आ जाएगी और आपकी जीत होगी। दृष्टिफल दूसरा ये है आपके लिए कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली की पति पत्नी के बीच में मेल मिलाप बनेगा। तीसरा व्यक्ति दोनों के बीच में आ गया तो वो दूर हो जाएगा। और तीसरा दृष्टिफल आपकी ये पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ है। कोई विवाद अगर चल रहा था तो विवाद दूर हो जाएगा। साझेदारी का व्यापार आपको लाभ कराएगा जी। वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जिन्होंने हाल ही में अपनी बिजनेस शुरू किए हैं वो बिजनेस उनके लिए लाभ के रहेंगे जी। तो इस तरह के आपके ये रहेंगे दृष्टिफल।
देखते हैं कि तीनों नक्षत्र विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा क्या करते हो, देखेंगे इन 2 दिन में। तो विशाखा नक्षत्र के जातकों, आपके लिए जो हैं शिक्षा से संबंधित आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे विवाद आ गए हैं तो जी, कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की, उसमें आपका कोई विवाद बना हुआ है तो वो विवाद आपका शांत हो जाएगा और आप उसमें सफल हो जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र जो हैं बच्चों के भविष्य की योजना बनाते हुए दिखेंगे 2 दिन में कि किस तरह से बच्चों का फ्यूचर हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो, और संभव है कि बच्चों की जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए कहीं प्रयास कर सकते हैं या सोचते हैं कि इनकी कुंडली एक बार चेक करवा ली जाए, बच्चों का फ्यूचर देखा जाए। ऐसा अनुराधा नक्षत्र करेंगे। देखिए शनिदेव आपके नक्षत्र के स्वामी और विशाखा के स्वामी गुरु होता है, देवगुरु बृहस्पति। और ज्येष्ठा नक्षत्र बुध ग्रह का नक्षत्र जो इन 2 दिन में अपना व्यापार बढ़ाने का सोचेंगे कि किस तरह से व्यापार बढ़ाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, ऐसा सोचेंगे जी। और कोई ना कोई प्लान उनके दिमाग में आ जाएगा जी। और अब देखते हैं कि सावधानी क्या रखनी, ध्यान रखिए कि देखिए चंद्रमा मीन राशि में शनि के साथ युति में रहेंगे। शनिदेव के साथ युति होती है चंद्रमा की, विष योग बनता है। विष योग ये खराब योग होता है, तो सावधान क्या रहना है, सावधान ये रहना है वृश्चिक राशि के जातकों कि आपका रिश्ता खराब हो सकता है, और ये इस तरह से खराब हो सकता है आपका कोई एक गोपनीय भेद है, गुप्त भेद है, वो लोगों को पता चल सकता है। तो इन 2 दिन में ध्यान रखना है आप कि जो कोई गोपनीय भेद है, कोई गुप्त बात है जो लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, वो पता नहीं चलनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए। भावुक होकर दोस्तों को, रिश्तेदार को, फैमिली मेम्बर को आपका वो सीक्रेट पॉइंट मत बताइए, अन्यथा अचानक बात फैल सकती है और आप को बदनामी मिल सकती है, आपका चरित्र भी खराब माना जा सकता है, तो इससे आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। अपने गोपनीय भेद बनाए रखें, अन्यथा ये विष योग आपको भारी नुकसान करवा सकता है। उपाय बताते हैं जी। देखिए कि आप लोग अगर उपाय करना चाहते हैं, आपको इन 2 दिनों 13 और 14 मई को काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। काले रंग की वस्तुओं का दान करेंगे तो काले रंग की होनी चाहिए, कोई भी काले रंग की बॉल पेन है, काले रंग का कंबल है, काले रंग की कुर्सियाँ है, काले रंग की होनी चाहिए जी। इससे ये 2 दिन आपके लिए और भी अच्छे रहेंगे। शुक्रिया आपका। और एक बार पुनः हम कहना चाहते हैं कि अभी तक जिसने जय बजरंगबली नहीं लिखा है, आप जरूर बजरंगबली लिख दीजिए और कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से जी। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा जी। इस वीडियो को हाइप कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शुक्रिया आपका।